यस सर। सो स्टार्ट करें एवरीवन यहाँ से। आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन ए न्यू टॉपिक। अभी हम चैप्टर कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और उसके ऊपर हमारी अभी 3 to 4 क्लासेस हुई हैं। लेकिन वो जो अप्रोच थी, याद है वो कौन सी अप्रोच थी? दैट वाज ए एक ही स्टूडेंट बोल रहे थे, देखो भी गलत है बात ये। सबको मैंने टीच की है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसके भी 4 लेक्चर्स हुए हैं। वो क्या कहती है, हम अपनी सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं किसी को कि खाना खा के मुझे कितने यूनिट्स मजा आया, मेरी हंगर कितनी सेटिस्फाई होगी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो फेल हो जाती है एक लेवल पे आके। कार्डिनल हमने पढ़ तो लिया क्योंकि हमारा सिलेबस था, डॉक्टर मार्शल फिगो इन्होंने जो बनाया था कॉन्सेप्ट कार्डिनल नंबर्स का, वो थ्योरेटिकली तो ठीक है क्योंकि मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया कि टेबल बनता है, एक डायग्राम बनता है। हम बोलते हैं कि फर्स्ट चपाती से मुझे 6 यूनिट मजा आया, फिर सेकंड चपाती से मुझे कम आएगा। वो सब बातें ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी लगता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये नहीं बता सकते किसी को कि मुझे कितना मजा आया, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। इसलिए हमारी एक नई अप्रोच स्टार्ट होती है यहाँ से, जिसका हमारे पार्ट 1 के साथ कोई लिंक नहीं है, नो लिंक। इसलिए हम चलते चैप्टर में यहाँ स्टूडेंट्स को बोल देते हैं कि ज्वाइन करना है तो कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर से। समझ आए तो कर लो, नहीं छोड़ दो, नहीं फिर नेक्स्ट चैप्टर से ज्वाइन करो। आज हम वो एक पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड पार्ट 2। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कौन सा एनालिसिस? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है बेटा, जिसका दूसरा नाम है कौन सा अप्रोच? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल पहले क्या था? कार्डिनल। क्या था पहले? कार्डिनल। अभी क्या है? ऑर्डिनल। लिंक कोई नहीं आपस में, ठीक है। एग्जाम में ज्यादा ही आता है जो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और इस कॉन्सेप्ट को जे आर हिक्स ने बनाया था या एलन ने बनाया था, तो हिक्स एंड एलन अप्रोच भी बोलते हैं इसको, हिक्स एंड एलन अप्रोच। ये लोग प्रैक्टिकल टाइप के लोग थे जिन्होंने बताया कि वो सब बातें बेकार हैं कि कितनी यूटिलिटी मिलती है। रियल लाइफ में आप सिखा ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि किसी को अपनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पता ही नहीं होती। मनी के 1 रुपए में कितने यूटिल्स हैं ये आपको पता नहीं होता। हम अजम्पशन लेते हैं बस। इसलिए पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड था? अजम्पशन बेस्ड था। अभी जो आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर का नेम सेम है, बस एक नए अप्रोच है जहां पर हमें कुछ भी अज्यूम नहीं करना। यहाँ हमें हर चीज को प्रैक्टिकली समझना है। कैसे? उसके लिए मैं आपको एक टेबल कराता हूँ डायरेक्टली, फिर ये बातें समझ आएंगी जो लिखी है ना आपके सामने। अभी सब भूल जाओ, सिर्फ एक एग्जाम्पल को सुनो बेटा मेरी। मान लो आप 2 चीजें खरीद रहे हो, क्योंकि लाइफ में कभी हम एक चीज तो खरीदते नहीं है, हम हमेशा 2 चीजों को खरीदते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल आप 2 चीजें खरीद रहे हो, गुड 1 एंड गुड 2। 2 चीजें खरीद रहे हो, एक आपका फ्रूट हो सकता है, एक मेडिसिन हो सकती हैं। एक फ्रूट में भी एक एप्पल हो सकता है और एक मैंगो हो सकता है। एक अकाउंट्स की ट्यूशन हो सकती है, एक इकोनॉमिक्स की। मतलब आप एक साथ कई चीजें खरीदते हो। और जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें? मनी। मनी क्या होता है हमारा? बजट। मनी क्या होता है? बजट। हमारा एक बजट होता है बेटा, जिसको एम बोलते हैं हम यहाँ पे, मनी बोलते हैं। मनी के बराबर ही हम अपनी इनकम मानते हैं। जितनी मेरे पास मनी है उतनी मेरे पास क्या है? इनकम है। और जितनी मेरे पास इनकम है उतनी ही मेरे पास परचेजिंग पावर है। समझ गए? परचेजिंग पावर। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको 1000 दे दिए कि बेटा आज तेरा बर्थडे है, ये ले 1000, जो तेरा पसंद है खरीद ले। वो चाहे तू बर्थडे केक ला, चाहे तू ट्राउजर ला, शर्ट ला, या कुछ भी ले, तेरे ऊपर है वो। तेरे को 1000 रुपीज दे दी हमने, तो तुम्हारी परचेसिंग पावर क्या बन गई? 1000। अब तुम्हें जो भी खरीदना है वो किस में आएगा? 1000 में आएगा। तो आप मार्केट में गए, 1000 रुपीज में क्या क्या आ सकता है?
उसके कॉम्बिनेशंस बनाने आपने यहाँ पर। लेकिन आपको पता है कि मेरी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 1000। इसको हम बोलते हैं अपना बजट। क्या बोलते हैं? आज फर्स्ट डे है चैप्टर का, तो कुछ बेसिक बातें होंगी इसके ऊपर, वही हमारे क्वेश्चंस भी हैं। इस चैप्टर के अंदर दो मेन क्वेश्चन है बेटा। वन इज बजट लाइन, क्या बोला? बजट लाइन। एंड सेकेंड इज इनडिफरेंस कर्व, क्या बोला? हाँ, अभी आपको समझाना है कि ये क्या चीजें हैं सब। ये भी टेक्निकल चैप्टर माना जाता है, स्लोली स्लोली आपको समझ आएगा। बजट जितना आपका होगा आप उसी बजट में गुड्स खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉम्बिनेशन बनाया, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, बंडल्स या कॉम्बिनेशंस। उसमें आपने गुड 1 परचेज की 1 यूनिट और गुड 2 के कितने ले लिए? 12 यूनिट्स। एक कॉम्बिनेशन बन गया। मीन जितने आपके पास पैसे हैं उसमें आप क्या खरीद सकते हो। मान लेते हैं गुड 1 का रेट भी 100 रुपीज है और गुड 2 का रेट भी 100 है, मान लो भी। तो जितने रुपए आपके पास थे आपने गुड 1 पे 100 लगा दिए, तो इट मीन गुड 1 पे कितने लगे? एक यूनिट पे कितने लगे बेटा? 100 रुपीज लगे। और गुड 2 कितने खरीदी आपने? 12। तो कितने खर्चे हुए आपके? 1200। इट मीन आपके पास मैक्सिमम कितने रुपए हो गए? 1300। लेकिन क्या आपको लगता है कि दोनों का प्राइस सेम होगा हमेशा? ऑलवेज सेम होगा? सेम हो भी सकता है और नहीं भी। शर्ट का रेट अलग है, ट्राउजर का अलग है, दो बुक्स का रेट भी अलग है। तो जब आप चीजों को खरीदोगे बेटा तो आपके पास एक थर्ड पॉइंट भी होगा सामने। इनकम बजट तो है ही है, लेकिन दूसरा आपके पास एक चीज और होगी। बेटा बीच में लीव मत करो, फिर समझ नहीं आएगा चैप्टर। ये समझाने पे समझ आए उतना ही बहुत है। दूसरा होगा प्राइसेस। गुड 1 का प्राइस भी होगा और गुड 2 का प्राइस भी होगा। आपका जो बजट बनता है, मीन्स आपकी जो परचेजिंग पावर बनती है, वो दो चीजों पे डिपेंड होती है। एक आपके पास मनी पावर कितनी है, पैसा कितना है। दूसरा उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। फॉर एग्जाम्पल, बेटा आपके पास 500 है और एक्स का जो रेट है, प्राइस ऑफ एक्स, वो 100 रुपीज है। आप एक्स भी बोल सकते हो, वाई भी, गुड 1 भी, गुड 2 भी, आपकी मर्जी है। और वैसे ही सेम वाई का प्राइस भी है, प्राइस ऑफ वाई, दूसरी गुड का प्राइस, वो है से 50 रुपीज। दोनों का प्राइस सेम भी हो सकता है और अलग भी। अब ये बताओ एक्स कितना खरीदोगे तुम? हाउ मच एक्स यू कैन परचेज? 5। कैसे निकाला? 500 बाई 100। आगे जाके एक फॉर्मूला बन जाएगा ये, इसको हम ऐसे लिखा करेंगे, मनी इनकम बाय प्राइस ऑफ एक्स। तो यहां लिखते हैं, यहां बातें बनेगी। आपकी मनी इनकम कितनी है और एक्स कमोडिटी का प्राइस कितना है। तो आपने देखा मेरे पास 500 रुपए हैं, वो मेरी परचेजिंग पावर है, और एक्स का प्राइस है 100 रुपीज। इट मीन मैं 5 यूनिट खरीद सकता हूँ एक्स के। दूसरा ले लेते हैं, सेम मनी इनकम में वाई कितना खरीद सकते हो? 500 रुपए में वाई का प्राइस क्या होता है? वाई का प्राइस क्या होता है? 50। कितना खरीद सकते हो? ये आपकी एक लिमिट बन गई। आप चाहकर मैक्सिमम एक्स का 5 और वाई का 10, क्या दोनों खरीद सकते हो? दोनों खरीद सकते हो? 5 और 10 दोनों मिलाकर? क्यों क्यों नहीं खरीद सकते? दोनों के भी या तो 500 रुपए एक्स पे लगा दो या 500 किस पे लगा दो? वाई पे लगा दो। पर अगर आप मिलके खरीदो तो बात बन सकती है। हाँ, ये भी गुड आइडिया है, क्योंकि बेटा हमें दोनों गुड चाहिए। मैंने अगर
शर्ट्स परचेज की, तो मुझे ट्राउजर भी खरीदनी है, मुझे उसका कॉम्बिनेशन बनाना है, ट्राउजर एंड शर्ट्स का। तो हमें दोनों चीजें खरीदनी है, लाइफ में हम एक चीज से काम नहीं चला सकते, इसलिए मुझे क्या करना होगा, अपनी मनी इनकम को डिवाइड करना होगा। मैं कैसे डिवाइड करूंगा फिर, 250 किस पे लगा दूं, एक्स पे, एक्स कितने का है, तो एक्स कितना आएगा 2.5 दूसरा, वाई कितने का है, 50 तो वाई कितना आएगा 5। अब एक कॉम्बिनेशन क्या बना, एक कॉम्बिनेशन ये बना पहला कि आप क्या करो, सारी इनकम किस पे लगा दो, किसी भी एक पे लगा दो। मान लो मैं सारी इनकम एक्स पे लगा दी बेटा, तो एक्स कितना आया 5, वाई क्या आएगा 0। अब ये कॉम्बिनेशन अच्छा है नहीं, मजा आएगा इसमें नहीं आएगा। जैसे हमने चपाती चपाती खरीद ली, होता है ना सर, जब हम बाहर खाना खाते हैं तो हमारे पास बड़े लिमिटेड से पैसे होते हैं, 500 रुपये होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो हम देखते हैं 500 रुपये में क्या आएगा। आपने क्या किया, आपने 20 चपातीज ऑर्डर कर दी, वो 500 की आ गई, टेबल पे आ गई। अब वेजिटेबल ऑर्डर करने का पैसा है ही नहीं। क्या कभी ऐसा होता है, आपको पता है कि जब खाना खाएंगे तो वेजिटेबल भी चाहिए और चपाती भी, तो हम बोलते हैं भी ऐसा करो, एक प्लेट ले आओ शाही पनीर की, वो 250 रुपये की आ गई, और 4 चपातीज ले आओ या 2 लच्छा परोठा कर दो बीच में, तो ये बन गया 500 रुपये का कॉम्बिनेशन। 500 रुपये में बड़ा मजा आएगा डिनर करने में, शाही पनीर भी है और साथ में हमारे पास चपातीस भी हैं, और अगर 100 रुपये बच ही गए तो बोलोगे एक सैलड का प्लेट भी कर दो साथ में, और मजा आएगा। इसमें जितनी आपकी बास्केट में, बंडल में चीजें बढ़ती जाएंगी, उतना को मजा आता जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 चीजों की, मिनिमम 2 चीजें तो ऑर्डर करनी पड़ेंगी, अकेला खाना चपाती से खाओगे नहीं। तो आपको ये देखना है कि कितना पैसा मैं एक्स पे लगाऊं, कितना पैसा मैं वाई पे लगाऊं। तो आपने क्या सोचा, ऐसा करते हैं बी में चलते हैं, उसमें 2.5 यूनिट्स किसके ले लो, एक्स के, तो 5 यूनिट्स किसके आ जाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा, आज का बेसिक डे है, आज हम सिर्फ बेसिक को समझेंगे। मैं 3 वर्ड्स को समझाऊंगा आपको, मनी इनकम, एसी कम करनी है कुछ, बंदी करती है इसको। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको 3 चीजें समझाऊंगा, एक मनी इनकम क्या होती है, परचेजिंग पावर क्या होती है मतलब, दूसरा एक्स और वाई की प्राइसेस के कारण हमारा बजट क्या बनता है, तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैक्रिफिकेशन रेट। आपको अगर बेटा वाई खरीदना है, वाई इंक्रीज करना है, घूम फिर के इकोनॉमिक्स एक ही जगह पे आ जाती है, अगर वाई बढ़ाना है तो एक्स को कम करना पड़ेगा, या अगर एक्स बढ़ाना है तो वाई को कम करना पड़ेगा। और हमारे डायग्राम एक जैसे होते हैं, हम एक्स को बढ़ाते हैं वाई को कम करते हैं, पर अभी तो जस्ट एग्जांपल है ये। तो मैंने जैसे ही वाई को बढ़ाया, एक्स क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब मैंने बेटा मुझे क्या करना पड़ा, पैसा एक्स से निकाल के किस पे लगाना पड़ा, या वाइस वर्सा, वाई से निकाल के एक्स पे। इसका उल्टा एग्जाम्पल बना सकते हैं, उल्टा बनाए, आप सारे पैसे वाई पे खर्च कर दो पहले, तो बताओ वाई कितना आएगा, 10 आएगा, वाई 10 आएगा। तो एक्स कितना आएगा 0, क्योंकि आपकी चॉइस थी, आपने सारा शाही पनीर का ऑर्डर कर दिया कि 2 प्लेट शाही पनीर ले आओ, 500 खर्च होगी, बाद में याद आएगा कि खाना खाएंगे कैसे, शाही पनीर के साथ तो क्या चाहिए, चपाती, पैसे खत्म हो गए। लेकिन कॉम्बिनेशन तो आपके बन गए कि हाँ मैं चाहूं तो सारा पैसा किस पे लगा सकता हूँ, वाई पे, क्योंकि वाई का जो रेट है वो कितना रेट है वाई का 50, और मेरे पास कितने पैसे हैं 500, मनी इनकम एम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई। लेकिन ये कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें 1 यूनिट एक्स की खरीदनी पड़ेगी, मिनिमम 1 चपाती तो मिलेगी। अगर हम 1 चपाती एक्स की खरीदेंगे, एक्स एक खरीदेंगे, तो हमें कुछ पैसे वाई से निकाल के कहाँ लगाने पड़ेंगे, एक्स पे। ये देखो, वाई से निकाल के किस पे लगाने पड़ेंगे, एक्स पे। तो बताओ वाई से कितने निकालने, ये आपका एक मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया। वैसे चैप्टर थ्योरी है, पर थ्योरी आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं न्यूमेरिकल के तो समझा रहा हूँ। हर सब्जेक्ट में यही बात है बेटा, थ्योरी शुरू में समझ नहीं आती, अकाउंट्स में भी थ्योरी शुरू में समझ नहीं आती, तो हम न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट करते हैं जर्नल, जैसे यहाँ पे है। सोचो, दिमाग लगाओ, अब बताओ समझो कैसे निकाला 8। सर जो वाई है वो 50 रुपीज का है एक,
तो सर उसके अगर 2y हम 2 यूनिट्स हम सेक्रीफाइस करेंगे तो x का 1 यूनिट आ जाएगा। एक्सीलेंट, यही हमारा ये चैप्टर है बेटा। मैं आपको 4 दिन लगा के ये समझाऊंगा, इसने पहले ही समझ लिया। ये कहता है कि 2y सेक्रीफाइस कर दो, एक x आ जाएगा, एक x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x का रेट क्या है बेटा? x का रेट डबल है, 100 है। y का रेट क्या है? 50 है। अगर मैं 2y कम कर दूं, वो किसके बराबर होगा? एक x के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मैं अपनी इनकम का पहला यूज x पे करूं और 1 यूनिट खरीदूं x का, तो x कितने में आएगा? 100 रुपए में आएगा। तो आपके 100 रुपए तो किस पे खर्च हो गए? 500 में से 100 किस पे खर्च हो गए बेटा? x पे। बाकी इतने बचे 400। 400 किस पे लगाओगे? y पे। y कितने का है? 50 रुपए का। रेट फिक्स है इनके, x 100 रुपए का है और y 50 का है। तो y कितना आएगा? 8 आएगा। ये टेबल समझना है आपको, फिर एग्जाम में बना के दिखाना है। इस टेबल के बेस पे चलेंगे बाकी की चीजें। 0 और 10 एक कॉम्बिनेशन है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया? 1 एंड 8। पर दोनों में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? 500। इससे ज्यादा खर्च नहीं हो रही। आप देखते हैं ये कॉम्बिनेशन आप कितना बना पाते हो। अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस। हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं मैंने बताया नहीं अभी तक आपको। हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा बजट लाइन। क्या करवा रहे हैं? बजट लाइन। बजट लाइन समझ आएगी तो फिर इंडिफरेंस कर्व भी समझ आएगा। कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन क्या है? ए कॉम्बिनेशन क्या है? गुड वन और बी कॉम्बिनेशन, सॉरी नेक्स्ट गुड क्या है? गुड टू। इसको हम गुड एक्स भी बोल सकते हैं और गुड वाई भी। अब ये बातें सेम है, गुड 1 2 बोलो या गुड एक्स है ना वाई बोलो। ये इनके नाम लिख दो, कोई शाही पनीर चपाती ऐसे नाम लिख दो। लाइफ में हमें 2 चीजें खरीदनी है ऐसा मान के चल रहे हैं, अजम्पशन है हमारी। जैसे 2 से ज्यादा खरीदनी होती है हमें, 2 एंड मोर, बट हमारा क्वेश्चन किस पे है? 2 पे है। अब देखो मैंने पहला क्या किया बेटा, पहले मैंने सारा पैसा किस पे लगा दिया? वाई पे। तो वाई कितना आया? 500 रुपये मेरी मनी इनकम है, ये मेरी अजम्पशन होगी। माई मनी इनकम इज हाउ मच? 500। और एक्स का प्राइस कितना है? 100। वाई का प्राइस कितना है? 50। ये मेरी अजम्पशन होगी। और प्रैक्टिकल लाइफ में पता है हमें मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं गिन लेता हूँ। वो मेरी क्या बन गई? मनी इनकम। मेरे पास फ्रूट्स खरीदने के लिए कितने पैसे होते हैं? क्या मैं सारे पैसे फ्रूट्स पे लगा दूं? नहीं ना। अगर मुझे आपसे 5000 मिले तो मुझे पता है 5000 में से मुझे फ्रूट्स भी तो लगाना है 500, तो मेरी क्या बन गई? वो मनी इनकम। 500 रुपए किस पे खर्च होंगे? फ्रूट्स के ऊपर। फिर एक्स फ्रूट और वाई फ्रूट के रेट क्या है? डिफरेंट है। अब मैंने अगर 500 रुपए वाई फ्रूट पे लगा दिए सारे के सारे, तो वाई फ्रूट तो आ जाएगा 10 kg, लेकिन एक्स नहीं आ पाएगा। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स का 1 यूनिट खरीदा और वो बनेगा 500 में से 100 रुपए कम हो गए। बाकी पैसे किस पे लगा दिया? वाई पे। आंसर कितना आएगा? 8। रोल नंबर लीव कर रहे हो बीच में आप। ऑनलाइन क्लास अगर सही नहीं चलती तो ऑफलाइन आइए। सेकंड है दूसरा यूनिट। अगर मैं 2 यूनिट किसके खरीदूं? एक्स के, तो क्या हो गया बेटा? अब तो समझ आ गया होगा। नया चैप्टर है, समझ आने में टाइम लग सकता है। आज की क्लास ले लो उस चीज पे, बेसिक्स पे। अब 500 रुपए में से 2 यूनिट किस पे खर्च होगी? एक्स पे। क्योंकि बेटा एक्स 100 रुपए का ना, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। एक्स अगर 100 रुपए का है तो 1 यूनिट 100 रुपए का, 2 कितने के? अब यहाँ एक बच्चा बोला सर डिस्काउंट मिलेगा, वो छोड़ दो कि 180 में मिल जाएंगे, वो छोड़ दो बात कि डिस्काउंट नहीं मिल रहा, प्राइसेस फिक्स है। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होता है, जब मैंने बोला सर 2 किलो लेने हैं तो बोलते चल ठीक है 180 लगा देंगे, होता है ना ऐसा। 100 kg रेट है, 2 किलो का रेट कितना हो गया? 180। तो रेट कम हो जाते हैं पर अभी प्राइस सेम है। 200 कम हो गए, कितने रह गए? 300। अब 300 बाई 50
6। अब एक कॉम्बिनेशन और बनाते हैं, वो अब आप बनाओगे, बनाओ भी। अब आपका कॉम्बिनेशन क्या है? 3 and 4 3 एंड 4 अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंट ब्रेन बोलता है कि सर समझ तो आ रहा है, यहाँ एक एक बढ़ रहे हैं, या 2 कम हो गए। यहाँ तो 2 कम हो रहे हैं, बार बार क्यों निकालेंगे? क्योंकि रेट है भाई। और ये तो इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स का दिमाग इकोनॉमिक्स से कहीं ज्यादा होता है। ये तो तुम अकाउंट्स के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। तो अकाउंट्स का वाला दिमाग क्या बोलता है, जो अभी हिमांशु ने बोला कि सर सीधी सीधी बात है, एक्स 100 रुपए का है, वाई कितने का है? 50 का है। अगर तुम 2 वाई बास्केट में से निकाल लो, एक एक्स आएगा बस। ये देखो मादी, जैसे इकोनॉमिक्स में बताते हैं, सपोज ये एक बास्केट है बेटा, इस बास्केट में आपने एक्स भी रखवा लिया और वाई भी। अब आपको लगा कि एक्स मजा नहीं आया, वाई तो आ गया कितना था, 10 था, 8 ना, नेक्स्ट पॉइंट भी वाई तो आ गया 8, एक्स कितना आया 1। तो मैंने फ्रूट सेलर को बोला कि भाई ये मजा नहीं आया, ये तो बास्केट अच्छी नहीं लगती, हम एक एक्स ले रहे हैं और 8 वाई ले रहे हैं। तो ऐसा कर, एक एक्स और डाल दे। तो फ्रूट सेलर क्या वाई 1 निकालेगा? वो बोलेगा सर एक्स महंगा है, एक्स का रेट है 100 रुपए किलो और वाई का रेट है 50 रुपए, मैं 2 वाई निकालूंगा। जब 2 वाई निकालूंगा तो उसके बदले में आपका क्या आएगा? एक एक्स आएगा, क्योंकि वाई का रेट है 50 रुपए और 2 वाई मिलके कितने हो गए? एक एक्स हो गया, 100 रुपए। तो और इसको और सिंपल कर लो, आप क्या बोलते हो, ऐसा करो 100 रुपए का सामान निकाल लो और ये डाल दो। ऐसा होता है ना, होता तो तुम शॉपिंग करते हो कई बार बिल ज्यादा बन जाता है, फिर आप बोलते हो ये वाली 2 आइटम निकाल दो और ये डाल दो। हम प्रैक्टिकल लाइफ में यही करते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। यहाँ मैंने बोला यूटिल्स वगैरह कुछ फालतू बात बोली नहीं, यहाँ मैं सीधा बोला कि अगर आपको एक एक्स और खरीदना है तो आपको 100 रुपए और लगाने पड़ेंगे, वो आपके पास है नहीं। तो आप क्या बोलने वाले हो कि 2 वाई निकाल लो, एक एक्स आ जाएगा, 2 चीजें 50 की निकलेंगी तो 100 की एक चीज और आ जाएगी। फिर अगर एक और एक्स खरीदना है, एक एक्स और खरीदना है तो आपको पहला वाई और निकालना पड़ेगा। तो वाई 2 निकलते जाएंगे, वाई 2 निकलते जाएंगे, एक्स 1 आता जाएगा। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बन गया बिना बनाए, कोई भी बना सकता है आप में से। हाँ जी, तो डी ई कॉम्बिनेशन क्या बना? 4 यूनिट्स एक्स के 2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्या बनेगा बोलो? 5 0। नेक्स्ट कुछ होता ही नहीं, बस हो गया। मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 6। ए बी सी डी ई एफ, ये सारे कॉम्बिनेशन बेटा आपको क्या बता रहे हैं? बजट मतलब हैसियत, मतलब हैसियत मतलब परचेजिंग पावर। अब मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं, अब बताना कि क्या वो मेरी हैसियत में है या हैसियत से कहीं बाहर है। मैंने उसको बोला ऐसा कर, 8 किलो तो एक्स डाल दे, 4 किलो वाई डाल दे। पॉसिबल है नहीं, ये ज्यादा हो गया। अब सामने बंदा क्या बोलेगा, सर 500 रुपये लेके घूम रहे हो, 500 रुपये में इतना फ्रूट थोड़ी आता है। क्यों नहीं आता बता, भैया देखो, अब 8 किलो आप ले रहे हो एप्पल, एप्पल और मैंगो बोल लो। गुड 1 और 2 नहीं अच्छी लगती कि जैसे सर गुड 1 और 2 में वो एग्जाम्पल वाला फील नहीं आता, तो एप्पल मैंगो में तो आता है। तो आप बोल रहे हो कि 8 किलो एप्पल डाल दो, वो कितने हो गए? ये सारी बातें बाद में थ्योरी बन जाएगी, बातों बातों में थ्योरी सिखा रहा हूँ आपको। और तो भाई कितने बन गए? और आप मनी को लेके कितनी घूम रहे हो? तो बोला जाएगा मनी इनकम और बढ़ाओ। पेरेंट्स को लो पॉकेट मनी बढ़ाओ, बोलेंगे साइलेंट रहो बस, नहीं बढ़ेगी, जो है वही रहेगी। वापस ले सकते हैं, छीन सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम कर दें। अरे नहीं बोली, मैं तो वैसे मजाक कर रहा हूँ, वो ठीक है जितनी है। आप जब बोलोगे मनी इनकम बढ़ाओ तो ही तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो आज आप मार्केट में 20 रुपए की पैटी खरीद रहे हो कि 100 रुपए का पिज्जा खरीद रहे हो, ये किस बात पे डिपेंड है?
आपके पेरेंट्स ने आपको बजट क्या दिया, या तो एक ऐसा डेबिट कार्ड पकड़ाते हैं कि बेटा अनलिमिटेड पैसे हैं इसमें, जितना मर्जी खर्च करता चला जाए। मेरे ख्याल रिलायंस कंपनी के जो बच्चे होते होंगे, है ना, उनके ओनर्स के जो जिनके पास पैसे हैं, उनके पास क्रेडिट कार्ड कैसा रहता होगा, अनलिमिटेड। बोलते हैं अच्छा ये बंगलो पसंद है 500 करोड़ का, पैक कर दो, ऐसे रहते हैं वो, क्योंकि उनका मतलब बजट ही कोई नहीं, उनका बजट है ही नहीं, इसलिए इकोनॉमिक्स उन लोगों को डील नहीं करती। बस जिनके पेरेंट्स 50,000 करोड़ कमा रहे हैं हर साल ही, या 5,000 करोड़ कमा रहे हैं, तो उनके बच्चों के लिए 500 तो कोई खास बात ही नहीं, वो 500 करोड़ तो ऐसे ही खर्च करते हैं जैसे हम 500 का नोट चलाते हैं, क्योंकि उनका बजट बड़ा हो गया। तो इकोनॉमिक्स कहती है हम उसी पर्सन को डील करते हैं जिसका बजट क्या है, लिमिटेड है, इसलिए हर बार लिखा होगा लिमिटेड इनकम, लिमिटेड इनकम। तो ये हमारा बजट है बेटा। लेकिन फिर भी बेटा, चाहे कोई उस कंपनी का बंदा क्यों ना हो, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन भी क्यों ना हो, लिमिट तो उसकी भी है, लिमिट तो उसकी भी है। ही कांट से कि मैंने पूरा अमेरिका परचेज कर लिया, मैं यूएसए स्टेट ही परचेज कर ली, या पूरा कंट्री परचेज कर दिया, तो नहीं होता। इतना रिच तो कोई नहीं है कि यूएसए खरीद लिया, कंट्री उठा ली। बिजनेस गेम थोड़ी खेल रहे हैं कि मैंने गोवा परचेज कर लिया, है ना, मैंने हैदराबाद परचेज कर लिया, ऐसा थोड़ी है। वो तो बिजनेस गेम ही होते हैं कि 5,000 का गोवा मिल जाता है या दिल्ली मिल जाता है 10,000 का, ठीक है, वो बिजनेस गेम है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि हमारी कंट्री का दिल्ली परचेज कर ले, लिमिट तो उसकी भी है, और उसको अपनी लिमिट पता है कि मैं 500 करोड़ ही खर्च कर सकता हूँ, और हमें पता है कि हम 500 ही खर्च कर सकते हैं, बस पीछे करोड़ नहीं लगता, बाकी तो मेरे और उसमें कोई फर्क तो है नहीं। मैं 500 की लिमिट लेके चल रहा हूँ और 500 करोड़ की लिमिट, दोनों की हमारी, इसलिए लिमिट इज कॉल्ड मनी इनकम। एम मनी बोले तो एम, और एम को हमेशा डिवाइड किया जाता है किसके साथ, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, और उससे हमारा क्या सामने आता है, बजट। और इन पॉइंट्स को मिला के जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगी, बजट लाइन। क्या बनेगी, आप देखते हैं, आप लोगों को डायग्राम बनाना आता है नहीं आता, बनाओ फिर कॉपी पे, एक डायग्राम बनेगा इन दोनों को मिला के, चेक करो। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज हमारा। वन वीक का चैप्टर है ये, वन वीक में ओवर हो जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड करोगे आपको स्टैट्स स्टार्ट करनी है या एक चैप्टर और करना है। मैं चाहता हूँ कि माइक्रो का बेटा सबकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए, देखना पड़ेगा ऑन एंड एवरेज सब क्या कह रहे हैं। मैं एक चैप्टर और करवा सकता हूँ, थ्योरी डिमांड आपने जून में किया है, लेकिन उस टाइम वो मेन बैच नहीं था, बट थ्योरी डिमांड आप कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। बाद में करते हैं, बाद में करते हैं। इसका डायग्राम बनाओ बेटा, इसका डायग्राम। कैसे बने डायग्राम, देखें कितना हम कर सकते हैं। पहले तो बनाओ भी एक डायग्राम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को लेके जो बनते हैं। ये हो गया, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, यूनिट्स ऑफ गुड वन, गुड वन, या एक्स, या मैंगो, कुछ भी ले सकते हो, गुड वन लिख दो। मैंगो, एप्पल, एक्स की बजाय ज्यादा बेटर क्या रहता है, गुड वन। और यहाँ क्या लिखेंगे, यूनिट्स ऑफ गुड टू, यूनिट्स ऑफ गुड टू। प्राइस कहीं नहीं आएगी, प्राइस का कोई रोल नहीं है, हम हर बात यूनिट्स में कर रहे हैं। हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक बंडल बना रहे हैं जिसमें दोनों कॉमोडिटीज हैं, एक्स भी और वाई भी है। अब याद है एक्स कितना था, 1 to 5 हुआ था। हाँ तो 5 तो बेटा पॉइंट्स कर दो, इसको मेजरमेंट कर दो, इक्वल बिल्कुल 1। मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, आप स्केल से बना सकते हो। 1 2 3 4 5। हाँ गुड टू ले लेते हैं। गुड टू कहाँ तक गई थी, 10 तक। चलो यहाँ भी बनाते हैं 1 2
दोनों के अपने अपने मेजरमेंट्स है, ये नहीं जितना इसका 1 है ये है उतना ही 1 ये होगा, वो दोनों का मेजरमेंट डिफरेंट है एक्स और वाई एक्सिस का। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पॉइंट्स बनाओ मेरे साथ, बॉक्स नहीं बनानी है ठीक है, आपको बॉक्स बार नहीं बनाना, सिंपल पॉइंट्स लेने हैं। जैसे पहला कॉम्बिनेशन क्या था बेटा बोलो? 0 10। जैसे मैं कर रहा हूँ एक मिनट देखो, 0 10 यहाँ पॉइंट बन गया, गायब हो गया तो हाँ जी 0 10 कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं ए। हमारा ए कॉम्बिनेशन यही था ना। ये बताओ ए के बाद ना लास्ट कॉम्बिनेशन क्या था? एफ। बेटा जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको सुना करो, उसको पार्टिसिपेट किया करो, यही नहीं तो बोर हो जाओगे। अकाउंट्स में फिर 1 महीना थ्योरी पढ़नी है, यहाँ तो हमें पूरा साल थ्योरी पढ़नी है। स्टैट्स में थ्योरी स्टार्ट होगी, क्योंकि थ्योरी को समझाने के लिए न्यूमेरिकल बनाए जाएंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल होते नहीं है, थ्योरी समझाने के लिए बनाया है टेबल, तो आपके लिए कुछ ईजी है। थ्योरी में जितना बोलता ना मैं बजट लाइन को, कुछ पल्ले नहीं पड़ता आपके, ये टेबल समझा देगा सब कुछ। लास्ट कॉम्बिनेशन क्या था? याद हो या भूल गए? देखो हम इतनी फास्ट लिख सकते हैं, मेरे को एबीसी आती है वैसे, ए बी सी डी ई एफ, सो फास्ट ना, कितनी फास्ट हूँ मैं। अब यहाँ पर गुड 1 एंड गुड 2, ये देखो फास्ट ना। हमें एक रेट समझ आ गया, एक्स एक एक बढ़ाने, वाई दो दो कम करने, क्योंकि एक्स का रेट 100 है, वाई का 50 है। अब देखो कितनी फास्ट चलूंगा मैं, वो तो समझाने के लिए 10 मिनट लगे थे ना, जब एग्जाम में बनाओगे थोड़ी वहां पे फॉर्मूला लिख के बनाओगे, 500 माइनस 100 400 रह गए, वहां तो ऐसे बनाओगे सीधा। अब आपके सामने हो गया टेबल, और टेबल डायग्राम बनाओ भाई। लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? गुड टू 0 है, और सॉरी गुड 1 5 है, और गुड टू 0 है, तो 0 ये आएगी, इसको कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं? एफ। अब ना ए और एफ के बीच में सारे कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं, और ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगी। कौन सी बनेगी? ना बनेगी कॉनकेव ना कॉन्वेक्स, ये दो ही कर्व्स होती हैं। प्रीवियस जो भी चैप्टर आपने मेरे साथ किए हैं, दो, एक पीपीसी और एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इन दो चैप्टर्स में आपको ये दो कर्व्स नजर आई थी, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, कोई नहीं बनेगी यहाँ पे। उसका रीजन समझ तो क्या है? रीजन बताता हूँ, वही रीजन थ्योरेटिकली हमें लिखना होता है, वो क्या है देखते हैं। पहले इस स्ट्रेट लाइन बनाते हैं बेटा, इसको बनाओ स्ट्रेट लाइन, ये बन जाएगी ऐसे ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे स्केल होता था लेकिन गायब हो गया ऑनलाइन अपने आप ही, पहले स्केल भी होता था हमारे पास। दिस इज कॉल्ड स्टेट लाइन बजट, स्टेट लाइन या स्टेट बजट लाइन, सीधी बजट लाइन एक। तो बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट होगी, क्यों स्ट्रेट होगी? क्योंकि एक्स और वाई का प्राइस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। हम एक एक्स बढ़ाएंगे और 2 वाई कम करेंगे। अब 2 वाई कम करेंगे कि 3 वाई कम करेंगे, या एक ही वाई कम करेंगे या आधा वाई कम करेंगे, ये किस बात पे डिपेंड है? कि वाई का प्राइस एक्स के वैल्यू पे क्या है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बताना कि सही है कि गलत है। मैंने अपनी एक, ऐसे देखो एक गोल्ड रिंग आई मेरी, मैंने अपनी एक गोल्ड रिंग निकाल ली, ज्वेलर को दे दी, मुझे 3 डायमंड रिंग्स मिल गई। एक गोल्ड रिंग देके, एक गोल्ड रिंग देकर मुझे कितनी मिल गई? 3 डायमंड रिंग्स। ट्रू और फॉल्स? रीजन? यस। आप बोलो सर आपको नहीं पता क्या कि डायमंड का रेट गोल्ड के रेट से कितना ज्यादा है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ नकली डायमंड होगा तो अलग बात है, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक गोल्ड के बदले में क्या मिल जाए? 3 डायमंड। क्योंकि डायमंड का रेट, एग्जांपल लेते हैं, डायमंड का रेट अगर 3000 है तो गोल्ड का रेट 1000 पे है, ऐसी एग्जांपल लेता हूँ, रियल लाइफ में चले जाना। 3000 डायमंड का रेट है, 1000 पे गोल्ड का, तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ उल्टा कर दो, ये पॉसिबल है।
मैं अगर आपको बोलूं बेटा मैंने, अब देखना ट्रू और फॉल्स, अब इक्वल टू नहीं, मैंने 3 गोल्ड की रिंग निकाल ली घर से, कई लोग जिद्दी होते हैं ना कि गोल्ड बेच के डायमंड खरीदना है, 3 रिंग्स गोल्ड की बेच दी, उससे जो पैसे आए उससे क्या खरीद लिया, एक डायमंड। अब अगली बार भी ऐसा ही होगा, 3 गोल्ड की रिंग सेक्रीफाइस करो, एक डायमंड रिंग निकलेगी। तो एक्स एक्सिस एक बढ़ाना है, डायमंड बढ़ाना है, तो 3 वाई गिराने पड़ेंगे, ये रेट है। आई थिंक समझ गए सब लोग, क्योंकि किस पे डिपेंड है, प्राइसेस के ऊपर। हाँ अगर डायमंड रिंग को आप थोड़ा सा तोड़ के भी दे दोगे, थोड़ा सा डायमंड तोड़ के दे दोगे तो भी गोल्ड रिंग आ जाएगी। हाँ अगर डायमंड को थोड़ा सा काट के दे दिया जाए तो उसके बदले में क्या आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा। जैसे कोहिनूर डायमंड सुने, मुझे इतना सा ही मिल जाए बहुत है इतने बड़े में से इतना सा दे दे, इतना सा बहुत है, इतना सा ही करोड़ रुपए का होगा, है ना, ये तू काट के इतना ही दे दे, उसमें हजारों रिंग्स आ जाएंगे गोल्ड। तो डिपेंड करता है कि आप वाई कितना सेक्रीफाइस करोगे। आप ये बोल सकते हो सर आधा वाई दे दो, एक एक्स मिल जाएगा, क्योंकि वाई का रेट फिर एक्स से डबल है। तो ये चीजें हैं, ठीक है, एग्जामिन इनमें आपको पजल करता है, मैं आपको भी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो ये कर्व बन गई, इसके बीच में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे बेटा, देखिए कैसे बनते हैं पॉइंट्स। बी बी कॉम्बिनेशन क्या था, 1 एंड 8, 1 के सामने 8 आएगा, ये देखो आ गया। नेक्स्ट क्या है, 2, 2 के सामने 6, ये आ गया। फिर 3 के सामने 4, आ रहे ना बिल्कुल, आ रहे ना। अब ये बॉक्सेस लगानी जरूरी नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, अगर आप ऐसे बनाते तो ऐसे ही होगा। और फिर 4 के सामने हल्का सा फ्रैक्शन इधर उधर है, तो मैंने अंदाजे से बनाया है, स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल एंड डिट्टो बनेगा जैसे बुक में दिया होता है आपको। और फिफ्थ कॉम्बिनेशन है आपके पास, तो बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन और एफ कॉम्बिनेशन। क्या सब में गैप अलग है, नहीं है। आपके घर में स्टेयर्स हैं, कभी चांस मिला स्टेयर्स को देखने का, देखो ऐसे होते हैं वो, मीन्स हर स्टेप सेम होता है, एक स्टेप 7 इंच का होता है, तो 5 स्टेप्स क्या होते हैं 7 इंच, तो इधर 8 इंच का बना देते हैं, 9 इंच का, वो अलग बात है। लेकिन जितना एक स्टेप होगा उतना ही दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ ना स्टेप्स दिख रहे होंगे आपको, ध्यान से देखो, ये एक स्टेप है, दिख रहे, ये स्टेप, फिर ये स्टेप, ये बेसिक्स है बेटा, अगर ये समझ आ गया ना इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। इन स्टेप्स को बोलते हैं रेट, क्या बोलते हैं रेट, और वो रेट यहाँ पे कांस्टेंट है, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अगर मैं उन स्टूडेंट से बात करूं अपने जिन्होंने पिछले 2 चैप्टर कर लिए हैं, मैं अभी उनसे बात कर रहा हूँ सर, नए स्टूडेंट मत सुनना। पीपीसी का जो रेट था डिमिनिशिंग रेट था, इसलिए पीपीसी कैसे बनती है, कनकेव बनती है। फिर हमने कन्वेक्स बनाई थी, क्यों कौन से बताओ, कोई भी नहीं, कहाँ बनाई है, नहीं बनाई, कनकेव बनाई है बस। अभी मैं बनाऊंगा इस चैप्टर में, अभी बनाऊंगा इस चैप्टर में, उस कर्व का नाम होगा, आपके स्कूल में चल रही होगी आईसी, लेकिन समझ किसी को आता नहीं है ना, इंडिफरेंस कर्व, उसमें रेट क्या होगा इंक्रीजिंग, वो ऐसे दिखेगी बेटा, क्योंकि वहां रेट है एक सैक्रिफाइसिंग रेट, एक लेने के लिए 2 सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, नेक्स्ट टाइम 3 करने पड़ते हैं, नेक्स्ट टाइम 4 करने पड़ते हैं, नेक्स्ट टाइम 5 करने पड़ते हैं, या डिमिनिशिंग होता है, पहले 5 किए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, वो हमने पीपीसी में लगाया था। पर यहाँ तो ना कॉनकेव है ना कन्वेक्स है, ठीक है। अब ये बात सुनी नहीं थी, लेकिन अब कॉमन बात है, यहाँ पर एक बिल्कुल कांस्टेंट डेटा आ रहा है, उसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, अभी विदाउट नोट्स पढ़ रहे हैं हम, फिर देखेंगे नोट्स में क्या चीज कवर होगी इसको करके। पी एक्स बाई पी वाई, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब ध्यान देखो बेटा, एक्स की प्राइस क्या थी 100 रुपए, वाई की क्या थी, आंसर क्या आया 2, तो आपका रेट आ गया। हर बार 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर दो,
तो 1 यूनिट x का आ जाएगा। 2 यूनिट्स y के सेक्रीफाइस कर दो तो 1 यूनिट x का आ जाएगा, क्योंकि x का प्राइस भी फिक्स है और y का भी फिक्स है। अगर उल्टा होता, ये तो मेरी एग्जांपल बनाने पे था ना, और मैंने एग्जांपल उल्टी बनाई होती बेटा, ऐसे बोला होता, सोचो ध्यान से। अगर मैं बोलता भी x महंगा है, सॉरी x सस्ता है, x सस्ता है 50 रुपए का है, और y महंगा है कितने के, तो आंसर पता है कितना आता, 0.5, हाफ आता आंसर मतलब। फिर पता टेबल कैसे बनता, ये देखो फास्ट ट्रैक पे, एबीसी में तो फास्ट है ही हम, बोलो जल्दी से। ठीक है, ऐसी चीजों से दिमाग को रेस्ट मिल जाता है। हो गया। दूसरा, अगर मुझे जीरो, जैसे मान लो भी मान लेते हैं 500 रुपये है मेरे पास, और वाई हमारा कितने का है, 100 रुपये का है, तो वाई कितना आएगा। अभी याद है सबको ना, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या जो ऑनलाइन बैठे हैं, वाई का प्राइस मैंने चेंज कर दिया, वाई का प्राइस क्या बना दिया 100, वाई को बना दिया डायमंड, वाई महंगा है, डायमंड है, एप्पल है, एप्पल हमेशा महंगा होता है, किससे, मैंगो से। एक्स बेचारा हमारा अब कौन सा हो गया, मैंगो, गोल्ड, ये क्या होता है, हमेशा सस्ता होता है। अब आप देखो, अगर मैं सारा पैसा किस पे लगा दूं, वाई पे लगा दूं, पहले वाई पे लगाना है हमारा ना, एक सिस्टम है इकोनॉमिक्स में, पहले सारा पैसा वाई पे लगा दो, फिर एक्स बढ़ाते जाओ, वाई घटाते जाओ, ये फिक्स है, ताकि पूरा इंडिया एक जैसा बनाए टेबल। ये तो हर बच्चे का अपना ही टेबल होगा कि सर अकॉर्डिंग टू मी, फिर ऐसा होगा। मैं ये सोचता हूँ, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है वैसे होगा, मैं ये सोचता हूँ, मैं वो सोचता हूँ, तो फिर तो वो आते हो जाएंगे। तो सबको एक जैसी थॉट प्रोसेस दे दी कि सबने ऐसे ही करना है, पहले सारा पैसा वाई पे लगाना है, फिर एक्स को बढ़ाते हुए वाई को कम करना है, ताकि सबका एग्जाम्पल एक जैसा हो। एम जितना मर्जी मान लो, वो आपके ऊपर है। तो मेरी हैसियत के हिसाब से मैंने 500 मान लिए, 500 रुपये में वाई का प्राइस कितना है, 100 है, तो वाई कितना था बेटा, 5। अब एक्स पे अगर लगाता मैं सारे पैसे, तो 500 रुपये में एक्स कितना आता, 10 आता, तो वाई कितना आता, 0। दीज आर कॉल्ड द मैक्सिमम लिमिट्स। क्या बोलते हैं इनको, मैक्सिमम लिमिट्स। लिमिट्स जैसे हमारा शोरूम का लिमिट्स दिखाऊं, ये को, ये वॉल दिख रही है आपको, ये है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। मैंने बहुत कोशिश की कि 1 फुट आगे चला जाए, ताकि टेबल और लग सके, बड़ा टेबल, लगा ही नहीं। इस वॉल को मैं बहुत ट्राई किया, 10 बंदे बुला के मैंने आगे किया, हुई नहीं। मैंने उस वॉल को ट्राई किया, शायद वो हो जाए, नहीं हुई। अब ये दोनों वॉल आपस में क्या है, फिक्स है, लिमिट है। मैं यहां से गड़बा करते हुए वहां तक पहुंच सकता हूँ, वहां से फिर वापस आना पड़ेगा, वहां से फिर टकराऊंगा, वापस आ जाऊंगा, मेरी लिमिट्स होगी। मैं जो भी भंगड़ा करते हुए, हम डांस करते हुए जो भी चलेंगे, यहाँ चलेंगे, वहां जाकर रुकना ही पड़ेगा, फिर यू टर्न करना पड़ेगा। ये 2 वॉल्स क्या बता रही हैं, लिमिट। आपके घर में भी ऐसी 2 वॉल्स है, चेक करना, इधर लेफ्ट पड़ोसी है, कहीं राइट पड़ोसी है, लेफ्ट राइट। तो वो क्या बोलते हैं, सर हमारे घर में बता है ना, ये लिमिट है आपकी, इसके बाद अगर 1 इंच भी आगे आए तो हमारा घर है। ब्रिक्स भी सांझी है, वो कॉमन है। 9 इंच की दीवार क्या होती है, कॉमन होती है। 4.5 इंच आपका, 4.5 इंच हमारा। अगर ड्रिल करनी है तो 4.5 इंच में ही करना, ये नो ड्रिल मशीन 9 इंच के बाद हमारे घर में आ जाए। तो लिमिट्स होगी फिक्स। तो यार ना, बजल लाइन एक लिमिट है, मैं ये जो वर्ड्स बोल रहा हूँ थ्योरी बन जाएगी बाद में। तो बजल लाइन क्या बन गई, एक अपर लिमिट्स, इसके बीच सारे कॉम्बिनेशन चलेंगे। अब मैं फास्ट करता हूँ, देखो चलता रहेगा ये तो। समझ गए कितना बड़ा टेबल बन गया ये बन गया टेबल। उसका रीजन क्या था, मैं इतना बड़ा टेबल कैसे बना पाया बिना सोचे समझे, और ये बिल्कुल ठीक टेबल है। फिर इंग्लिश तो आती है, GHI JK चलता रहेगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक स्लोप होता है बजल लाइन का। आज के बाद आप भी समझना शुरू कर दोगे, उस स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, PX/PY। अब x का प्राइस कितना है और y का, इसमें बेटा आपको आधा y देना है, बस तोड़ के ना आधा y दे दो, कीले पकड़ y आधा, एक x आ जाएगा, क्योंकि y का प्राइस ज्यादा है, x का कम है। वाइस वर्सा दोनों एग्जांपल दे दी। अब आपका टीचर कैसा मर्जी टेबल ले आई,
तुम उसमें स्लोप निकाल सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ बजट लाइन। और बाकी सारे पॉइंट्स इस पे मिलेंगे। इसलिए मैंने प्राइस लिया 100 और 50। मैं उल्टा देता तो टेबल बन जाता बड़ा, फिर उसमें टाइम लगता है। तो आप ये एग्जाम्पल ले लो, बहुत है। ठीक है, अब हम देखते हैं नोट्स में बजट लाइन का पोर्शन कहाँ है। चैप्टर इंडिफरेंस कब से स्टार्ट हो रहा है, बट वो अभी समझ नहीं आएगी हमें, पहले बजट लाइन को समझते हैं। हाँ जी, तो आज हम ये वाली कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर चुके हैं आपके साथ। व्हाट डू यू मीन बाय बजट सेट? बजट सेट क्या है? और न्यूमेरिकल तो बहुत इजी लग रहा था ना, कि हाँ सर समझ आ रहा है, 1 2 4 5 6। अभी देखते हैं वो कितना समझ आया आपको। कुछ लोग सो रहे थे या पढ़ रहे थे। अब मैं जो लाइन बोल रहा हूँ देखना आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही। इट इज सेट ऑफ ऑल दोज बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन परचेज बाय यूजिंग हिज मनी इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। मीन्स अगर आप अपनी मनी इनकम को प्राइस से डिवाइड कर दो तो कॉम्बिनेशन निकलने शुरू हो जाएंगे। ए कॉम्बिनेशन, बी सी डी ई एफ, ये सारे बंडल्स, इनको बंडल्स भी बोलते हैं और कॉम्बिनेशन भी, कि 2 इसके 4 इसके 3 इसके 2.5 उसका, ये क्या बन गए? कॉम्बिनेशन, बंडल्स। तो बजट लाइन क्या है बेटा, या बजट सेट क्या है? ऑल दोज बंडल्स जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है बाय स्पेंडिंग हिज मनी इनकम, जो लिमिटेड ही होती है हमेशा, लिमिटेड वर्ड भी लिख सकते हो, लिमिटेड मनी इनकम। 500 रुपये को बढ़ा सकते हैं हम, क्योंकि मेरी सैलरी के हिसाब से मैं फ्रूट्स पे सिर्फ 500 ही खर्च कर सकता हूँ, इस तरह नहीं कर सकता। एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। इसमें 2 चीजें चाहिए होती है हमें, एक मनी इनकम दैट इज कॉल्ड एम, वो हमारी एग्जांपल में क्या थी? 500। अब आपको टेबल हेल्प करेगा समझे, डायग्राम नहीं कुछ समझाता। डायग्राम तो एक रिप्रेजेंटेशन है, जो टेबल दिखाता है उसी को हम डायग्राम में प्रेजेंट कर देते हैं। बट टेबल बोलता है, टेबल क्या बोल रहा है कि मनी इनकम 500 है, और गुड 1 का प्राइस कितना था याद है? 100, और गुड प्राइस का, गुड 2 का 50। तो इसका मीनिंग बजट सेट क्या है? बजट सेट वो सब कॉम्बिनेशन है बेटा जो हम मनी इनकम में खरीद सकते हैं, उनका टोटल या तो 500 बनेगा या 500 से कम। ये थोड़ी कि 500 ही खर्च करके आने हैं, 500 उड़ा के आने हैं। आप 500 में से 480 का फ्रूट भी खरीद सकते हो, पता है ना आपको। हम कम भी खरीद सकते हो फ्रूट, बट 500 से ज्यादा खरीद सकते हो क्या? नहीं। इसलिए एक फॉर्मूला और बनता है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को हम समझते हैं। यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड 1 इनटू इट्स क्वांटिटी प्लस प्राइस ऑफ गुड 2 इनटू इट्स क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू या लेस देन मनी इनकम एम। हम कभी भी इस इक्वेशन को मनी इनकम से क्रॉस नहीं कर सकते। ये तो पॉसिबल है, बट क्या ये पॉसिबल है? मैंने एग्जांपल दी थी आपको, 8 यूनिट तो एक्स के, वैसे बोला ना 8 किलो एप्पल पैक कर दो मजा आएगा, और आप कर दो वाई कर दो 4 किलो। वाई का प्राइस क्या था? 50 रुपए। 50 रुपए के 4 यूनिट, 100 रुपए के 8, यहां उल्टा लिखा गया सॉरी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, प्राइस को लिखता हूँ रेड में। 100 रुपए के 8 यूनिट और 50 रुपए के 4 यूनिट्स इज मोर देन 500, क्योंकि यहां क्या बना, और 1500 ज्यादा होता है। इसका मीनिंग ये हमारा बजट सेट नहीं है। बोलते बजट सेट नहीं हमारा। जब हम घर बनाना स्टार्ट करते हैं, आपको पता है ना हम क्या बनाते हैं पहले? बजट। गाड़ी खरीदने से पहले बजट। क्या आपको लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद बनाते हो? नहीं, आप 10th क्लास में बना सकते थे। आपके पेरेंट्स जिनको इकोनॉमिक्स नहीं आती वो भी बनाते हैं, क्योंकि ये है ही नहीं पढ़ने वाला सब्जेक्ट, तो समझने वाला सब्जेक्ट है। आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा मैच्योर हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं, समझदार हैं, वो इकोनॉमिक्स को बिना पढ़े ही जानते हैं शायद, इसलिए वो गाड़ी खरीदने पहले बजट बनाते हैं अपना। घर बनाने से पहले क्या बनाते हैं? बजट। और हमेशा बजट आउट ऑफ बजट जाता है यार।
क्योंकि जब हम घर में टाइल्स बनाने की कोशिश करते हैं मतलब टाइल ये नहीं, टाइल छोड़ो, मार्बल, मार्बल छोड़ो, इटालियन मार्बल, तो गाड़ी कहाँ रुकती है आगे, इटालियन मार्बल पे, वो 500 रुपये फुट हो सकता है, टाइल 50 रुपये फुट थी, तो बजट हो गया आउट ऑफ बजट। हमने ग्रेनाइट तो लगा लिया, इटालियन मार्बल तो लगा लिया, अब पेंटिंग कराने के पैसे नहीं बचे, तो नीचे तो बढ़िया ओके है पर घर कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे इंडिया में कितने घर अनफिनिश्ड पड़े हैं, क्योंकि इटालियन मार्बल के बाद पैसे बचते ही नहीं कि ऊपर का काम भी करवा सके वो नीचे खरीद सके। घर तो घर तभी बनेगा जब कंप्लीट है। इसलिए बजट आउट ऑफ बजट नहीं होना चाहिए। यहाँ हो चुका है बेटा, 500 रुपये का फ्रूट लेने गया था, पसंद ही कितना आ गया, एप्पल पसंद आ गया, मैंगो पसंद आ गई, और मैंने एक्साइटेड होकर उठा भी लिए, और कितना बजट हो गया, 1000। इसे भी एक नाम दिया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है, हर बात का एक मीनिंग होगा, याद रखना इकोनॉमिक्स में। तो बजट सेट का एग्जाम्पल क्या है, ये इक्वेशन बेटा। लेकिन जिस बजट को तुम खरीद ना सको, जो चीज तुम्हारी हैसियत से बाहर हो, सीधी सी बात है। तो जब मैं घर बनाने लगा ना, अपना घर बनाने लगा, तो मुझे समझ आया कि इटालियन मार्बल मेरी हैसियत में नहीं है। मैंने फिर क्या लगा लिया, मार्बल। टाइल से ज्यादा हैसियत थी मेरी, समझे बात, टाइल से हैसियत ज्यादा थी पर इटालियन मार्बल से कम थी, तो मैंने फिर मार्बल लगा लिया, वो भी अच्छा था, एक अच्छी क्वालिटी का मार्बल लगा लिया घर में, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इटालियन मार्बल खरीद सकूं। हमें बजट पता है। अब जैसे जिन लोगों ने शोरूम बनाया होगा उन्होंने क्या लगाई है, टाइल्स। ये टाइल्स 40 रुपये फुट वाली टाइल है, 50 रुपये। अब उनका बजट यही था बस, उन्होंने सोचा कि किसी और को देना है, इटालियन मार्बल लगा के देंगे यहाँ पे। पर अगर आप एलेंटे मॉल में जाओगे वहाँ इटालियन मार्बल है, उनका स्टेटस अलग था, हमारे शोरूम बनाने वाले का स्टेटस अलग था। हर किसी को अपना बजट पता है, उसी बजट में वो रहता है, उससे बाहर वो निकल नहीं सकता। प्रैक्टिकली बातें समझ आ रही ना। अगर बजट के बाहर देखोगे उसको बोलते हैं बजट, क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट, मतलब लिमिट, हैसियत से बाहर, वो है बजट कंस्ट्रेंट। ये देखो बेटा, P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2 इज मोर देन द मनी इनकम। कोई ये खरीद ही सकता बेटा। तो बजट कंस्ट्रेंट वो सारी गुड्स का सेट है, वो सारे बंडल्स हैं जो कंज्यूमर अपनी मनी इनकम से परचेज नहीं कर सकता। इसलिए मेरे टेबल में वहां तक तो ठीक है, पर हम X के 8 और Y के 4 खरीद नहीं सकते, वो हमारी लिमिट से बाहर है। नहीं तो बेटा जो गाड़ी मैं चलाता हूँ मुझे हमेशा उससे ऊपर वाली गाड़ी पसंद आती है, लेकिन मेरे बजट में नहीं, मैं क्या करूँ। अब 40 लाख वाली गाड़ी मेरे बजट में नहीं, मैंने नहीं खरीदी, पसंद तो वही आई थी पर मेरे बजट से होगी, बाहर होगी। तो जब हम मार्केट में गाड़ी खरीदने जाते हो ना, आपको हमेशा अपने बजट से बाहर वाली गाड़ी पसंद आएगी। फिर कोशिश तो जरूर करते हो आप कि अगर और पैसा डल सके, 5 लाख और डाल दे तो ये वाला मॉडल आ जाएगा, पर हमें रुकना पड़ता है, मतलब नहीं भाई अब पैसे नहीं है इससे ज़्यादा, तो हमें यही खरीदना पड़ता है, हमें उसी गाड़ी से खुश होना पड़ता है बस। गॉट इट। ये प्रैक्टिकल लाइफ में एक चैप्टर आता है, ये पार्ट हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में लगता है। यहाँ मैंने कोई एग्जाम्पशन ली, कुछ नहीं लिया, प्राइस पता ही होती है एक्स वाई की, मनी इनकम पता ही होती है, पर मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हें मजा कितना आ रहा है, यूट्यूब वो सारी बातें, इमेजिनेशन में कुछ नहीं हो रहा, एक्चुअल सामने टेबल पे हो रहा है। अब बजट लाइन कैसे बनती है, ये सारे कॉम्बिनेशन क्या बेटा, वही 0 12 2 16, वो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन टेबल प्रॉपर दिखा रहा है आपको, दिख रहे हो। मेरा एग्जाम्पल ये था ना, 0 10 1 8 2 6, क्योंकि x का प्राइस 100 रुपये है और y का प्राइस 50 है। लेकिन इकोनॉमिक्स बोरिंग कब होती है, जब कोई टीचर ऐसे पढ़ेगा, देखो बेटा सुनो, बजट लाइन इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस, गॉट इट क्लियर, ऑफ टू गुड्स। आप भी हाँ करते रहोगे, हाँ जी हाँ जी, समझ कुछ नहीं आ रहा किसी को, सब बोर हो रहे हैं, सो रहे हैं, इसलिए चाहे वो अब थ्योरी अकाउंट्स की हो या इकोनॉमिक्स की हो, ये आपको पढ़नी है, मैं तो आपको समझाना है इसका मीनिंग। अब आपको ये पूरा पैराग्राफ अपने आता है मेरे बिना पढ़ाए, ठीक है, इसलिए मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ सिर्फ, लेकिन आता है आपको। बजट लाइन का मतलब वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, क्योंकि ग्राफ में दिखाना है, क्योंकि लाइन का मतलब टेबल नहीं है। टेबल से हमने क्यों बनाया, ताकि बजट लाइन समझ आ जाए। बिना टेबल के मैं जो मर्जी आपको बोलता रहूं, आपको इनमें से कोई वर्ड समझ नहीं आएगा, ये टेबल ही है जो वो समझाएगा। मीन्स न्यूमेरिकल किसको समझा रहे हैं, थ्योरी को। थ्योरी में बजट टेबल जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। हमेशा एग्जाम में क्या आएगा,
डिफाइन बजट लाइन, क्या आएगा? डिफाइन बजट लाइन। कमिंग संडे आपका फर्स्ट टेस्ट रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, रेडी रहना। इस संडे मैंने आपको नहीं दिया। इकोनॉमिक्स अकाउंट्स को क्यों मर्ज करते हो? आप 2 ट्यूशन पढ़ रहे हो, अफोर्ड करो। जैसे दोनों का फीस अलग से पे कर रहे हो, टाइम भी अलग से निकालो। आप कभी भी अकाउंट टीचर को रोक नहीं सकते ना कि इकोनॉमिक्स वाले टीचर ने टेस्ट डिक्लेयर कर दिया। हाँ, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने का ये एम है, ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि मैं क्लैश नहीं करूंगा। मैं ये नहीं बोल सकता बेटा 12 बजे अकाउंट का टेस्ट है और अगले 5 बजे के बाद बोला मैंने 12 बजे इकोनॉमिक्स टेस्ट है। बस इतना ही फायदा आपको। तो कौन से चैप्टर का होएगा टेस्ट? पीटीसी वाले का बेटा फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, अगर आपका अकाउंट का टेस्ट 2:30 से 4 है तो इकोनॉमिक्स का 12 से 1 से 2 होगा। ऐसा करना पड़ेगा। मैथ्स टीचर भी टेस्ट रखेगा। सर दोनों एक ही दिन हो गए। ये देने पड़ेंगे बेटा, ऐसे इतने संडे तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका मैथ्स टीचर क्या बोलेगा? संडे को टेस्ट है, क्या तुम वहां उस बैच में बैठ के बोल सकते हो सर अकाउंट्स का टेस्ट भी हमारा? बोल के दिखना, अगली बार बोल नहीं पाओगे आप। वो ऐसे आपको कमेंट करेंगे, बोलेंगे क्या मैं क्या करूँगा, अकाउंट्स ना पढ़ो। यार तो बेटा आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, सबकी ट्यूशन पढ़ रहे हो, हर ट्यूशन को अपना एक टेस्ट रखना है आपके लिए। बेचारे आप एक ही हो, वो अलग बात है। इसलिए इकोनॉमिक्स अगर अकाउंट्स का वेट करेगी फिर तो वो संडे आएगा नहीं कभी। हर संडे आपका टेस्ट रहेगा अकाउंट्स का, तो डोंट थिंक। ठीक है, हम ये मैनेज कर सकते हैं आपके साथ कि संडे को अकाउंट्स का दे दो, मंडे को इकोनॉमिक्स का। ऐसा मैनेज हो सकता है क्योंकि आप एक ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो। इतना आपका राइट है कि हम आपका क्लैश ना करवाएं, चाहे सेम डे 2 रख दें या एक संडे और एक मंडे, या मंडे जगह पे ट्यूसडे, लेकिन देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आए नहीं, फिर आपको आना सर एक पड़ेगा। संडे एक मंडे ठीक है। हाँ वो ठीक है, वो ऐसे रखेंगे। मैं वैसे बात कर रहा था ताकि आपको इस बात की वैल्यू समझ आ जाए। संडे को अगर अकाउंट का टेस्ट है तो मंडे को इकोनॉमिक्स का देना पड़ेगा, क्लास से पहले या क्लास के बाद। या आपको पता है मंडे और वैसे आपका हेक्टिक है, अकाउंट्स से लेकर बिजनेस स्टडी तक, तो बेटर रहेगा फिर मंडे नहीं होगा, फिर क्या होगा? ट्यूसडे होगा। संडे अकाउंट्स का दे दो, ट्यूसडे इकोनॉमिक्स का। उसके लिए आपको स्पेशल तो आना ही पड़ेगा। जिसको नहीं आना तो फिर वो संडे देगा। ये आपको दिखने आगे से, एक टेस्ट संडे और एक टेस्ट ट्यूसडे। जो लोग स्पेशल आके दे सकते हैं ट्यूसडे को, वो कंफर्टेबल ट्यूसडे को आए, फर्स्ट रूम में बैठ के टेस्ट दे दो। टाइम टेबल हम आपको दे देंगे, 5 बजे से पहले का टाइम मिलेगा आपको ट्यूसडे को। 5 के बाद क्लासरूम बिजी रहता है फिर। ये आपको अपना मैनेज करना है कि आपके मैथ्स ट्यूशन के हिसाब से आपको ट्यूसडे ऑल्टरनेट सूट करता है नहीं करता। नहीं फिर संडे या मंडे, 3 दिन रहेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे, इनमें टेस्ट देना आपको। फिर वो डिस्कस कब होगा? वेंसडे थर्सडे में। ठीक है, जब भी आप मिलोगे। इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये आपको समझा दिया। अब देखते हैं इसका फायदा क्या मिलेगा हमें। बजट लाइन इज ए कौन सी प्रेजेंटेशन, किस चीज का? वो सारे पॉसिबल, लेकिन ये नहीं वहां बोला कि ये भी पैक कर दो वो भी पैक कर दो। मॉल्स में क्या कहते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, घुमाते रहो, प्रोडक्ट डालते जाओ, फिर जब बिल आते हैं बोलो ये निकालो ये निकालो ये निकालो। पहले ही हैसियत रखो अपनी कि मेरी हैसियत क्या है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन किसके? जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है बाय, हाँ ये एंटायर वर्ड अगर नहीं लिखा ना तो टीचर रॉन्ग कर देगा। अगर टीचर वाकई में ही आपका पढ़ के चेक कर रहा है, नहीं तो ज़्यादा दिखता नहीं किसी को एंटायर वर्ड लिखा है नहीं लिखा, उसे लगा देना सर कैसे। तो पहले लगाना पड़ेगा एंटायर। ठीक है जी। दूसरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तीसरा वो सारे कौन से कॉम्बिनेशन? पॉसिबल। बाकी तो पता है, ओल्ड ऑफ टू गुड्स पता ही है, कंज्यूमर पता ही है। लेकिन एंटायर का मतलब पैसे बचाने नहीं है अपने पास। अगर पैसे बचाओगे तो आप वजन लाइन को टच नहीं कर पाओगे। अब ये अगला पॉइंट शुरू हो गया। अगर आप बेटा यहाँ देखो मेरे एग्जाम्पल में, ये देखो, अब जब आपने ये डायग्राम बनाया, हम हमेशा बजट लाइन को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे ना? अब बी कॉम्बिनेशन बताओ क्या चीजें हैं वहां पे, बी में क्या क्या है? बी कॉम्बिनेशन में एक्स कितना है? एक्स 1 है और वाई कितने हैं? वाई 8 है। अब आप सिर्फ मेरे कहने पे एक बार इनका करता हूँ, कनेक्शन लॉस्ट हो गया तो नेटवर्क एरर देख लेंगे बाद में। अब बेटा मेरे कहने पे ना एक्स आप 1 खरीदो
y6 खरीदो, कितने पैसे खर्च होंगे बताओ? एक x, क्योंकि पहले आप क्या खरीद रहे हो, आप क्या खरीद रहे हो बेटा, x1 खरीद रहे हो 8y, तो आपकी पूरी एंटायर इनकम खर्च हो रही है। पर अगर कोई बोले कि मैंने पैसे बचाने हैं, मैंने 500 खर्च नहीं करने, मुझे 50-100 रुपये घर लेके जाने वापस, तो वो क्या करेगा फिर? बहुत सिंपल है, एक्स तो एक खरीदेगा ही, वाई क्या कर देगा, कम कर देगा। एक्स 100 रुपये का है, वाई 50 रुपये का है, कितने खर्च हो गए? तो 100 क्या हो गए, बच गए। तो बेटा आप बजट लाइन को टच नहीं कर सकते। फिर स्लो करो बेटा इसको, क्या कर रहे हो? स्मार्ट वॉच है पर स्मार्ट नहीं है। हाँ जी देखो, लिसन, अब यहाँ पर 500 रुपए खर्च कर रहे थे, कितने खर्च किए हमने? 400। अब बताओ कहाँ पे राइज करोगे आप, ये बताओ। लो बस लाइन चेक करें, जिसमें x 1 है, हाँ जी x 1 है, y कितने 6 है, तो ये बन गई बात x 1 y 6, ये रहा, ये कॉम्बिनेशन बन गया बेटा हमारा यहाँ पर इसको हम एक देते हैं कॉम्बिनेशन 1 और 6 का, ये बनेगा ना, ये दिख रहा। चलो बाकी उड़ा देते हैं, पहले ज़्यादा ही हो जाएगा, पंगा लेते अभी। अब देखिए ऐसे देख लो, बस ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो हम इन साइड द बजट लाइन हो जाएंगे बेटा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आएगा व्हाट इज द पॉइंट इन साइड द बजट लाइन। बजट लाइन से नीचे क्या होता है, उसका मतलब होता है कि आप सारा पैसा खर्च नहीं कर रहे। अगर बजट लाइन बनाने का मूड है ना, तो फिर सारा पैसा उड़ाना, तो आपको समझ आएगा मेरा बजट क्या है, मैं 500 रुपये में क्या क्या खरीद सकता हूँ। मैं 500 रुपये में 10 यूनिट्स वाई के और 0 यूनिट्स एक्स का, या 8 यूनिट्स वाई के 1 एक्स का। लेकिन जब तुम ऐसा बनाओगे तो आप बजट लाइन के ऊपर होगे, मतलब अपनी पूरा पैसा खर्च कर रहे हो आप, पूरा मजा आ रहा है आपको। लेकिन अगर कंजूस हो, पैसे बचाने की आदत है, तो फिर कहाँ रह जाओगे, जी के ऊपर, बिलो द बजट लाइन। मतलब 500 रुपये होते हुए भी, बोलते ना हद है यार, कि 500 रुपये होते हुए भी तुम कम फ्रूट खा रहे हो। फ्रूट के नाम से निकाले कितने, 500, लेके कितने आए, 400 रुपये का, फिर क्या फायदा हुआ, फिर मजा पूरा नहीं आएगा, कम आएगा। इसलिए आपको अपना बजट लाइन को टच करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एंटायर इनकम खर्च करनी पड़ेगी। और एक कमीशन और बता रहा हूं मैं, वो बताना कहाँ आएगा, वो क्या है ये बताना। अभी देखो कहाँ पे लिखूंगा मैं, बजट से ज्यादा खर्च। अब दिखाओ दिखाओ कहाँ गया वो, ये वो लोग जो हैसियत से ज्यादा बात करते हैं। अगर तुम्हें एच को टच करना है ना, 1000 रुपये निकाल लो, 1000 तो है नहीं, क्योंकि assumption क्या है, मनी इनकम इज 500। ये थ्योरेटिकल बातें समझ आ रही है ना, इजी करके। तो 1000 रुपये हमारे पास नहीं है, इसलिए ये जो पॉइंट है, कोई बात नहीं, तो एच पॉइंट जो है ना, वो हमारा आउट ऑफ बजट हो गया। क्या हो गया, आउट ऑफ बजट हो गया। इसलिए जब हम बजट लाइन को एक्सप्लेन करेंगे ना थ्योरी में, आज जो आप पढ़ोगे घर जाके, उसमें सारे पॉइंट्स आएंगे आपके। आई थिंक पहला पैराग्राफ क्लियर है। अब मुझे लगता है कोई बच्चा जो यहाँ बैठा है या ऑनलाइन सुन रहा है या रिकॉर्डिंग में सुन रहा है ना, तो वो ये 2 वर्ड्स भूल जाएगा, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और वो कब आएंगे, एंटायर इनकम स्पेंड करने पे। अगर इनकम से कम खर्च करोगे तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन फिर बात नहीं आएगी, उससे ज़्यादा खर्च कर नहीं सकते, वो तो हैसे से बाहर बात आएगी। तो इसलिए आगे टेबल एक्सप्लेन कर दिया मैंने, समझ लेना। फिर P इंटू क्यू प्लस P इंटू क्यू इक्वल टू M, ये भी आपको बता दिया। फिर बजट लाइन, लास्ट पॉइंट, फिर बजट लाइन इज ऑलवेज ए नेगेटिव स्लोपिंग कर्व। कोई भी कर्व नेगेटिव स्लोपिंग कब होती है, मैंने आपको डिमांड चैप्टर में बताया था। रनर कब होती है बताओ, कोई भी कर्व नेगेटिव स्लोपिंग कब होती है, जब एक चीज बढ़ रही है और एक चीज कम हो रही है। बहुत सिंपल आंसर है इसका, इट मींस आपने डिमांड चैप्टर की है नहीं मेरे से,
मैं तो यही बोलूँगा। आपको पता नहीं डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग की होती है, टीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग की होती है। ये 2 चैप्टर कराए तो बेकार गया ना फिर। कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होती है? जब कोई एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है, उसको बोलते हैं इनवर्सली रिलेटेड। क्या बोलते हैं? हाँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनवर्स स्लोपिंग। हमारी जो बजर लाइन है ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसलिए ये ऊपर से नीचे आती है। जब भी हम बनाऊंगा देखो ध्यान से, मेरा ट्रेंड क्या रहेगा, देखो बेटा ऐसे रहेगा, फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ऊपर से नीचे आएगी और क्या शो करेगी? इट इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब एक स्टूडेंट मुझे याद आया, वो ऐसे बोलता है मुझे, किसको देखो मैं ऐसे बनाता हूँ, फिर भी बन जाती है, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। बेटा फिर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगी। अपर स्लोपिंग अलग होती है, वो कैसी होती है दिखाता हूँ। आपके सिलेबस में आएगी स्प्लाई कर्व, स्प्लाई कर्व ऐसे। एसएस इज ए स्प्लाई कर्व। दिसंबर तक सब सीख देख लोगे आप कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या होती है, जिसमें ट्रेंड होता है अपवर्ड, जिसमें एक्स भी बढ़ता है और ये दिख रहा है आपको। वहां कहते हैं जैसे प्राइस बढ़ाओ, ज्यादा सर्विस ले लो मेरे से। वो अगर कोई बोलेगा सर 300 चीजें कब देते हो, 30 रुपीज दो, 300 ले लो, सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे अगर स्टूडेंट बोलता है सर मुझे ना बिजनेस स्टडी भी पढ़नी है, तो फिर पैसे ज्यादा लगेंगे। जब आप पैसे ज्यादा दोगे तो आपको चीज भी ज्यादा मिलेगी, मेरी सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई कब बढ़ेगी? जब प्राइस बढ़ाओगे। तो ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई, कम प्राइस पे कम सप्लाई, सिंपल है। कुछ स्टूडेंट बेचारे चले गए कब के 5 बजे, वो तो नहीं इकोनॉमी में बैठे ना, क्योंकि उन्होंने प्राइस कम ऑफर की है। जिन्होंने प्राइस, अब ये माइंड नहीं करने की बात है, ठीक है, मैं जब भी बात करता हूँ फीस की ये सब बातें एग्जाम्पल का पार्ट होता है। जब भी प्राइस बढ़ाओगे आप, मेरी सप्लाई बढ़ जाएगी। और प्राइस बढ़ाओ, मैं आपको घर पे भी छोड़ के आऊंगा, और प्राइस बढ़ाओ घर से लेके भी आऊंगा, और प्राइस बढ़ाओ मैं आपको घर आके होम ट्यूटर के तौर पे पढ़ाऊंगा। हो गया ना? ये सप्लाई कब बढ़ती है? प्रोड्यूसर की तरफ से, जब पैसा ज्यादा मिलता है उसको। जैसे आपको घर पे, आप पिज्जा घर पे खाते हैं, डोमिनोज जैसी मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं डोमिनोज के सामने। अब बोलते डोमिनोज बड़ा ब्रांड है कि मैं डोमिनोज, मैं फिर भी आपके घर आके नहीं पढ़ाता आपको। डोमिनोज आके घर आके पढ़ाता है फ्री में, वो 100 रुपए के लिए आके घर आता है। बड़े बड़े ब्रांड 100 रुपए के लिए आके घर आएंगे। स्विगी कर लो, है ना, क्या क्या चल पड़ा आजकल। डोमिनोज का पहले रहा है फ्री डिलीवरी, तो जोमेटो और स्विगी का तो वो घाटे में चल रहे दोनों को। फिर क्या हो गया? डोमिनोज नहीं चल रहा ना। डोमिनोज तो सदियों से ये करता आ रहे है ना, फ्री होम डिलीवरी। चलो 200 रुपए का मंगा दो, ऐसे ऐसे रहते हैं, 200 रुपए का मिनिमम ऑर्डर दो, आपके घर 30 मिनट्स में आएगा। उनका ऐसा क्लेम था। तो डोमिनोज जैसा बड़ा ब्रांड आपके घर में 30 मिनट में पहुंच जाता है पैसों के लिए। सप्लाई, तो सप्लाई कब क्या बनेगी? अपवर्ड। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे इकोनॉमिक्स को समझोगे, नहीं तो तब तक हमें हमेशा क्या बोलने, डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजर लाइन क्या है बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और वो क्या शो कर रही है? एक्स बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, एक्स बढ़ाने के लिए वाई क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। ठीक है जी, खुश हो जाते हैं स्टूडेंट्स, मैम आगे, अब तो क्लास खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये सब जो मैंने समझा चुका हूँ आपको, इसमें पढ़ लेना बेटा। अगर एंटायर इनकम स्पेंड नहीं करोगे तो आप बजर लाइन के नीचे रह जाओगे और उसके बाद जाएंगे। यहाँ तक आपको रीड करना है। इनके पास नोट्स नहीं है, उनको सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा मैं आज के लिए, बस मुझे व्हाट्सएप करते रहो। जो जो व्हाट्सएप करोगे रात को 12 बजे भी मैं कर दूंगा रिस्पॉन्ड। नहीं वो भूल जाऊंगा, मैं वर्बली बातें भूल जाता हूँ। फीचर्स पढ़ लेना बेटा बजर लाइन की। बिजनेस स्टडीज के लिए फर्स्ट रूम में आप जाएंगे। वेलकम वेलकम। तो